हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 9th का जो छठा चैप्टर है रेखाएं और कोण, उसकी प्रश्नावली 6.1 के आज क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर 6 तक। पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने इसका पूर्ण परिचय किया था, साथ में इसका एक प्रमेय था 6.1 वो भी पढ़ा था और साथ में इसके उदाहरण किए थे। इस वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके क्वेश्चनों की ओर। तो सबसे पहले 6.1 के अंदर हम रेखाएं और कोण का परिचय कर रहे हैं और 6.2 के अंदर हम इसके क्वेश्चनों से, ये 6.2 है ना, इसमें अपन समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं सीखेंगे। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं सीखेंगे। अब देखिए रेखाएं, रेखा की परिभाषा, रेखा किस प्रकार बनती है, सारी चीज मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ये जितनी भी चीजें है ना, ये पिछले वीडियो में बताइए, ये ठीक है ना। तो आप पिछले वीडियो जरूर देख लेना, ये चीजें पिछले वीडियो में बताइए मैंने, ठीक है। ये सारी। अब आज अपन पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि आकृति दे रखी है, देखो 6.13, ये आपके सामने एक आकृति दे रखी है जिसमें आपके ए बी और सी डी, ये वाली ए बी रेखा और ये वाली सी डी रेखा दोनों ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ओ पर ये दोनों रेखाएं मिल रही है। ए ओ सी, ए ओ सी ये वाला कोण, ये वाला कोण, एक मिनट, ये वाला कोण और बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला कोण, इसका और इसका दोनों का योग कितना है, 70 डिग्री है। और बी ओ डी, बी ओ डी ये वाला है आपके 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये सवाल में दे रखा है 40 डिग्री, जिसको बराबर कोण नंबर, जैसे ये कोण नंबर 1 ले लेते हैं, इसको कोण नंबर 2 ले लेते हैं और इसको कोण नंबर 3 ले लेते हैं अपन। और हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। प्रतिवर्ती कोण है, देखो एक तो हमें कौन सा याद करना है, बी ओ ई, बी ओ ई, यानी 2 नंबर कोण एक तो याद करना है हमें, 2 नंबर। और साथ में हमें कौन सा याद करना है, साथ में हमें प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, सी ओ ई, इसका प्रतिवर्ती हमें याद करना है, इसका हमें प्रतिवर्ती याद करना है। प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाला कोण है ना, ये वाला, इसका उल्टा देखिए, इसका मैं डायग्राम यहां आपको स्पेशल अलग से बना के बता देता हूं। सीओई का मतलब क्या है, जैसे एक मिनट है, जैसे इसी का ही कलर अपन चेंज करके बना देते हैं, ये वाला, ये है ना सीओई, ये कोण सीओई, सीओई ये कौन है, अब देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण है ना, ये तो है आपके सीओई, लेकिन इसका प्रतिवर्ती कोण है ना, ये उल्टा है। यहां से देखिए एक मिनट, इसमें अपन ये कलर लेते हैं और ये वाला कोण पूरा, यानी ये वाला कोण है ना, ये पूरा प्रतिवर्ती बोला जाता है। और इस कोण का और प्रतिवर्ती कोण दोनों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखिए ये अपन आगे सीखेंगे। अब सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कोण 1 और 3 बराबर है, कोण नंबर 1 और 3 बराबर है। यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, हल, जिसमें आपके कोण नंबर 1 और कोण नंबर 3 दोनों बराबर है। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये बराबर कितने डिग्री का बराबर है आपके, ये 40 डिग्री का है, तो ये भी आपके 40 डिग्री का ही होगा। इसका मतलब एक भी हमें मिल गया 40 डिग्री का। और ये बराबर क्यों है, ये है आपके शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण अपन सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, तो वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है ना, तो उस वीडियो को देखना आपको जरूरी है, क्योंकि तब तक वो वीडियो नहीं देखोगे ना, तब तक आपके ये चैप्टर, ये आपके वीडियो कम समझ में आएगा। इसलिए पहले उस वीडियो को देख लेना, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण जो आपस में बराबर होते हैं, और इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई। अब कोण नंबर एक और कोण नंबर दो, कोण नंबर एक और कोण नंबर एक और ये, इनका माप हमें दे रखा है कितना, 70 डिग्री, ये सवाल में दे रखा है। तो अपन देखिए सबसे पहले लिख देते हैं, अब कोण नंबर एक प्लस कोण नंबर दो, इन दोनों का माप है आपके 70 डिग्री, और यह हमें सवाल में क्या है, दिया है, ये सवाल में हमें दिया है। अब देखिए जिसमें से कोण नंबर एक का मान अभी हमने निकाल लिया है, सॉरी यहां पर बराबर ने है, यहां पर प्लस है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक और दो, यानी कोण नंबर एक और कोण नंबर दो, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का योग कितना है, 70 डिग्री। ये सवाल में दे रखा है, देखो ए ओ सी, ये वाला कोण एक नंबर है ना, जिसका नाम हमने ए ओ सी का एक नंबर दे दिया, और बी ओ ई का हमने 2 नंबर दे दिया, और इन दोनों का योग 70 डिग्री, ये सवाल में दिया है। अब यहां से देखिए एक कोण एक का मान कितना है, एक का मान 40 डिग्री है, तो ये तो आपके 40 हो गया, प्लस कोण नंबर दो बराबर 70 डिग्री। अब इस 40 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो कोण नंबर दो कितने का आएगा, कोण नंबर दो आएगा आपके 70 माइनस 40, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 70 में से 40 जाएगा तो पीछे बचेगा आपके 30। तो ए ओ ई याद नहीं करना है, तो ये हमने निकाल लिया, कोण ए ओ ई यानी 2 नंबर का माप कितना है, 2 नंबर का माप है आपके बी ओ ई, वैसे ये याद ही करना है, लेकिन कोण नंबर 2 है वो 30 डिग्री का है। अब यहां उत्तर ने लिखे, अब उत्तर अपन यहां लिखेंगे। अब जो कोण नंबर 2 है ये किसको माना, हमने कोण माना है बी ओ ई को, जो आपके 30 डिग्री आया है, कितना आया, 30 डिग्री। तो एक तो सॉल्यूशन ये हो गया, एक तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। साथ में अब हमें याद करना है सीओई का प्रतिवर्ती कोण, सीओई का प्रतिवर्ती कोण, इसका मतलब कोण नंबर एक, कोण नंबर एक प्लस कोण नंबर सीओई, ये वाला सीओई प्लस कोण नंबर दो, एक ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, कारण होगा रैखिक कोण युग्म, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। और कारण क्या लिख देंगे, कारण लिख देंगे अपन सरल रेखीय कोण, क्योंकि दो से ज्यादा कोण है ना, इसलिए इसको बोला जाता है सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण क्या बोला जाता है, सरल रेखीय कोण, इसे बोला जाता है सरल रेखीय कोण। अब इनमें से मान अपने किस किस का है, देखो एक का मान है तो लिख देते हैं, कोण नंबर एक का मान है 40 डिग्री, प्लस कोण सीओई प्लस कोण दो का माप है हमारे पास 30 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, यानी यहां से हो जाएगा आपके कोण सीओई प्लस 40 30, ये 70 डिग्री हो गया, बराबर 180 डिग्री। अब देखिए हमें सीओई का मान याद करना है, तो कोण सीओई बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो
बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा आपके 110 डिग्री। यानी COE का मान कितना आ चुका है, 110 आ चुका है। लेकिन हमें कौन सा याद करना है, हमें प्रतिवर्ती याद करना है, यानी ये बार वाला याद करना है हमें, ये बड़ा वाला है ना, ये याद करना है। तो देखिए ये वाला और ये वाला जो याद किया है हमने, COE और COE के प्रतिवर्ती कोण दोनों का माप है ना, पूरा सर्किल बना रहा 360 का होता है। तो यहां से अपन लिखेंगे, यहां से अपन क्या लिखेंगे, तो यहां पर एक लाइन खींच देते हैं और यहां पर लिखते हैं अपन कि हमें प्रतिवर्ती कोण कौन सा याद करना है, प्रतिवर्ती कोण COE याद करना है। प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE जो आपके 360 में से COE घटा लेंगे। अगर प्रतिवर्ती याद करना है तो 360 में से ये खुद COE घटा लेंगे, यानी 360 डिग्री माइनस कोण COE। अगर इसका किसी का भी अगर प्रतिवर्ती याद करना है 360 में से, वो कोण खुद है वो घटा लो। यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 360 माइनस COE का माप अभी हमने निकाला 110 डिग्री, तो घटाने पे कितना बचेगा, 250 डिग्री। तो ये आपके 250 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 250। अब देखिए एक आंसर तो आपको 30 डिग्री हो चुका है, एक आपके 250 हो गए। तो देखिए सबसे पहले एक आंसर तो ये हो गया और साथ में आपके एक आंसर ये हो गया। दोनों आंसर प्राप्त हो चुके हैं, तो दोनों आंसर ये हो गए। अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है आपके क्या, आकृति 6.14 ये आकृति दे रखी है जिसमें रेखाएं XY, ये वाली XY रेखा और साथ में MN रेखा, ये दोनों रेखा O पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये दो रेखाएं आ रही है आपस में O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि POY ये 90 डिग्री है, या आपके क्या है 90 डिग्री है, या आपको 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये 90 डिग्री दे रखा है और A और B का अनुपात दे रखा है, A और B ये वाला और ये वाला, ये अगर 2 है तो ये आपके 3 है, तो इसको मान लेते 2x, ये आपके 2x है तो ये आपके 3x है, ठीक है। ए बी को तो याद करना है, अन्य कोणों का मान भी याद करना है। ए बी का मान याद करना है, फिर साथ में जो अन्य कोण है ना, जितने भी कोण है ना, इन सब के माप याद करने हैं, इन सब के माप याद करने हैं, इन सब के माप हमें क्या करने हैं, याद करने हैं। देखो सी का भी याद करना है और साथ में ये जो एक आपके और कोण बचा है ना, कौन सा, ये XON, इसका भी माप याद करना है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर अपन लिखेंगे कि A और B का अनुपात हमें दे रखा है। हल A और B का अनुपात कितना दे रखा है, A और B का अनुपात दे रखा है हमें 2:3। अतः A को क्या मानेंगे, A बराबर होगा 2x और B बराबर क्या होगा, B बराबर होगा 3x, ठीक है। A और B दोनों के माप लिख दिए। अब देखिए A और B ये वाला, इधर वाला अगर 90 डिग्री है तो ये भी आपके पूरा 90 होगा, क्योंकि इस सरल रेखा पर पूरा 180 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब अगर ये पूरा 90 हो गया तो पीछे 90 ही बचा, और वैसे ये खड़ी रेखा है, इधर का 90 है तो इधर का भी 90 ही होगा। ये अगर सीधी खड़ी रेखा है ये वाली PO, तो इधर अगर 90 डिग्री बना रही तो इधर भी 90 डिग्री बनाएगी। तो अपन यहां से लिखेंगे कि अब कोण A प्लस कोण B दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री। अब यहां से देखिए अपन लिखेंगे A का मान कितना लिखा है हमने, A का मान हमने लिखा है 2x और B का मान कितना लिखा है 3x।
इक्वल 90 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, इन दोनों को जोड़ने पे 5x, 5x बराबर 90। हमें चाहिए x का मान, किसका मान, x का मान। तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा आपके 90/5। 90 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 90 में 5 का भाग 18 बार जाएगा। इसका मतलब x का मान 18 आ चुका है। किसका मान आया, 18, x का मान 18 आया है, x का मान 18 आ चुका है। अब देखिए, अब अपन यहां से लिखेंगे, अब a याद करेंगे, a कितना है, 2x है, तो 2 गुणा x का मान अभी हमने कितना निकाला, 18, तो a का मान तो हो गया 36 डिग्री। कितना हो गया, 36 डिग्री। साथ में b निकालेंगे, तो b का मान कितना है, 3x, तो 3 के तो 3, और x का मान कितना है, x का मान है 18, 18 दिए, ये हो गया आपके 54 डिग्री। दोनों का माप तो हमने निकाल लिया, ये आंसर तो हो ही चुका है। साथ में अभी आंसर और याद करना है, और भी याद करना है हमें आंसर। तो और याद करने के लिए देखो, यानी सी का माप भी हमें याद करना है। किसका याद करना है, सी का। तो अपन यहां से लिखेंगे, देखो अब देखो, अब अगर हमें सी का माप याद करना है तो बी और सी दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब लिखेंगे बी और सी दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री। और कारण लिख देंगे 180 डिग्री क्यों है, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। बी और सी का योग 180 डिग्री है, कारण लिख दिया रैखिक युग्म। अब देखो बी का मान अभी हमारे पास है कितना, बी का मान है 54 डिग्री, प्लस सी का मान अभी हमें याद करना है बराबर 180 डिग्री। तो यहां से सी का अगर माप याद करना है तो सी बराबर 180 माइनस 54। अब ये घटाएंगे तो सी का माप कितना आएगा, सी का माप आएगा आपके 126 डिग्री। सी कितने का हो चुका है, सी आपके 126 डिग्री का हो चुका है। अगर सी का मान 126 आ गया तो अब चाहो तो, वैसे इसका पूछा नहीं है, अन्य कोणों के माप में अगर आपको एन ओ वाई याद करना है तो पहले तो आपके ये आपके बी के बराबर होगा, तो यहां से लिख सकते हैं। अब अगर क्योंकि बाकी सबका तो मान निकाल लिए, एक ही बचा है तो इसका भी निकाल लेते हैं। तो देखिए कोण नंबर बी बराबर कोण नंबर आपके, इसका नाम क्या है, एन ओ वाई, कोण एन ओ वाई, इन दोनों का माप है वो बराबर होगा। और बराबर क्यों होगा, और साथ में ये लिख सकते हैं अपन के बी का माप कितना है, 54 डिग्री, तो ये भी आपके 54 डिग्री का ही होगा। और कारण लिख देंगे ये आपके शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख मुख कोण, ये कारण। और साथ में चाहो तो सी का माप अभी हमने 126 डिग्री लगाया है, तो सी प्लस ये वाला कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। कारण लिख दोगे, ये जो एक्स वाई है ना, इस रेखा पर ये दोनों कोण बन रहे हैं, इसका मतलब रेखिक कोण योग 126 प्लस 54 दोनों को जोड़ोगे तो ये भी आपके कितने का आएगा, ये भी आपके इसी का ही आएगा, 54 का ही आएगा। ये आपके 54 का ही आएगा क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री हो रहा है। अगर ये आपके 126 का है तो 180 में से 26 घटाओगे तो ये आपके 180 में से 126 घटाओगे तो पीछे 54 डिग्री आएगा। तो इसके ये आंसर हो चुका है। अब देखते हैं अपन तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि आकृति 6.15, ये आपके सामने आकृति दे रखी है जिसमें कोण पी ओ आर
पी सॉरी पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला, ये वाला, ये कितने डिग्री का है ये वाला, ये वाला कोण, और साथ में पी आर क्यू, ये वाला इधर वाला कोण, यानी 1 मिनट, ये वाला कोण और इधर से ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, बराबर है। सिद्ध करके हमें यह बताना है कि कोण पी क्यू एस, पी क्यू एस ये वाला कोण बराबर है पी आर टी के, इस कोण के बराबर। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि इस कोण के बराबर ये वाला कोण है। ये दोनों बार की तरफ दोनों कोण बने ना, ये बराबर है, ये सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले देखिए इसको बनाते हैं, तो इसके नाम लिख देते हैं अपन, ये आपके जैसे कोण नंबर 1 नाम लिख देते हैं इसका, क्या लिख देते हैं, कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 1 है और ये आपके कोण नंबर 2 है, दोनों के नाम लिख दिए, दोनों के नाम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सिद्ध करने वाले सवाल में दिया क्या है वो लिखते हैं, तो हमें दिया क्या है, पहले वो लिखेंगे दिया क्या है। तो हमें दे रखा है कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू, ये सवाल में हमें दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कोण पी क्यू एस, पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी के, ये दोनों बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहां से उपपत्ति, यानी सवाल का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे अपन। प्रूफ करना यहां से सवाल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इनका कलर चेंज कर लेते हैं अपन। ठीक है, अब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कोण नंबर 1, वैसे इनका नाम भी लिख देते हैं, जैसे ये वाला है ना, इसका नाम लिख देते हैं अपन कोण नंबर 3, और यह है आपके कोण नंबर 4। तो कोण नंबर 1 और 3 इन दोनों का योग आपके 180 डिग्री होगा। यहां से लिखेंगे कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3, इन दोनों का योग है वो आपको 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। और कारण लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे, रैखिक युग्म, ये रैखिक युग्म है। ठीक है, और यह आपके हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ये आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब देखिए ये हो गया पहला समीकरण। फिर दूसरा समीकरण और बनाते हैं, कोण 2 और 4, यहां से लिखते हैं इसी तरह, इसी तरह कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 4, इन दोनों का योग भी होगा आपके 180 डिग्री। और कारण लिख देंगे, यही सेम ही कारण है, रैखिक युग्म, यह आपके हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब देखिए, अब यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे,
समीकरण एक और 1 मिनट, यहां पर समीकरण नंबर 1 है जिसका माप कोण 1 और 3 का माप कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। और इधर से 2 + 4 है, इसका मान भी 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब इसकी दोनों की आपके कौन सी साइड बराबर हो रही है, राइट साइड देखो दोनों की बराबर है। इसका मान भी 180 है, इसका मान भी 180 है। इसका मतलब इधर वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, यानी कोण 1 + कोण 3 बराबर होगा कोण 2 + कोण 4। तो अपन यहां से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे कि कोण नंबर 1 + कोण नंबर 2 बराबर है कोण नंबर 3 बराबर, सॉरी ये 1 + 3, यहां 3 ही थे, बराबर होगा कोण नंबर 2 + कोण नंबर 4। अब देखो यहां से कोण 1 और 2 तो बराबर है, ये तो सवाल में दे ही रखा है। इसका मतलब 1 और 2 बराबर है, इसका मतलब 1 और 2 तो कट जाएगा आपके, 1 और 2 तो क्या होगा, कट जाएगा। ये और साथ में ये तो दोनों कट जाएंगे। अब ये जो ही कटेंगे तो बचेंगे कौन कौन से, कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। और इनका नाम क्या है, कोण नंबर 3 और 4, 3 का नाम क्या है, 3 का नाम है पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर 4 का नाम क्या है, 4 का नाम है पी आर टी, 4 का नाम क्या है पी आर टी, कोण पी आर टी। ये तो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ये हमारा सिद्ध हो चुका है, ये सवाल हमारा सिद्ध हो चुका है। अब है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है कि आकृति 6.16 ये आकृति दे रखी है जिसमें एक्स और वाई बराबर है डब्ल्यू और जेड के। ये एक्स और वाई दोनों का योग डब्ल्यू और जेड दोनों के योग के बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ये हमें सिद्ध करके बताना है कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले ये सिद्ध करने वाला सवाल है, तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिखते हैं अपना। दिया क्या है, हमें दे रखा है कि कोण x + y बराबर है कोण w + z के। ठीक है, ये दोनों पक्ष बराबर है, ये सवाल में दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक क्या है, रेखा है। ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। ये ए ओ बी है ना, ये वाली, ये आपकी एक सीधी रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ये ए ओ बी है ना, ये एक सीधी रेखा है, ये सिद्ध करना है। अब देखिए यहां से अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यानी उपपत्ति। उपपत्ति, सबसे पहले इनका कलर चेंज कर लेते हैं अपन। अब यहां से इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन y + x + w + z इन सब का योग करेंगे, यानी कोण ये y + x + w + z इन सब का योग होगा 360 डिग्री। और कारण लिख देंगे, ये संपूर्ण कोण है, ये पूरा सर्किल बना रहे हैं, तो कारण क्या लिख देंगे, संपूर्ण संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, ये पूरा का पूरा आपके 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब देखिए
सवाल के अंदर हमें क्या दे रखा है, सवाल के अंदर हमें यह दे रखा है कि आपके एक्स वाई, जो ये एक्स वाई है ना, एक्स और वाई, इन दोनों का योग बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के। तो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर भी अपन क्या रख सकते हैं, एक्स और वाई रख सकते हैं। इनकी जगह पे नाम लिख सकते हैं अपन एक्स प्लस वाई, योग हो रहा है 360 डिग्री। और कारण क्या लिख देंगे, सवाल के अंदर दिया है, क्या दिया है, सवाल के अंदर हमें दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। ये सवाल में दे रखा है। अगर ये सवाल में दे रखा है तो अब देखिए कितने x आ गए इसमें, इसमें आपके दो तो x है, x और x, दो तो x हो गए और दो ही आपके y हो गए, बराबर 360 डिग्री, बराबर 360 डिग्री। अब देखिए यहां से दो कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या होगा, दो कॉमन आ जाएगा, और जो ही दो कॉमन आएगा तो यहां क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब दो गुणा में इधर भाग में आ जाएगा तो x प्लस वाई का माप कितना आएगा, कोण x प्लस वाई, एक मिनट, बराबर 360 डिग्री बटा 2। तो यहां से x प्लस वाई का माप कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर होगा आपके 180 डिग्री के। और अगर जिन दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री आ गया, जिस रेखा पर दोनों कोण बन रहे, तो वो रेखा आपके कौन सी होगी, वो आपके एक रेखा होगी, सीधी रेखा होगी। क्योंकि अगर दोनों कोणों का योग इस प्रकार का, अभी हमने पीछे एक अभिकृत था 6.2 अभिकृत देख लेते हैं अपन। ये देखो जिसके अंदर क्या दे रखा है, यदि दो आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो रहा है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं रेखा बनाती है। क्या बनाती है, उभयनिष्ठ भुजाएं क्या बनाती है, रेखा बनाती है, एक रेखा का निर्माण करती। ए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ नहीं, ए उभयनिष्ठ, एक मिनट, उभयनिष्ठ नहीं, ए उभयनिष्ठ। जो उभयनिष्ठ नहीं है, देखो अब भी इसमें चलते हैं अपन, ये वाले। अब देखो यह है, यह आपके उभयनिष्ठ रेखा है, इसकी एक्स और वाई वाली ये रेखा तो आपके उभयनिष्ठ है, लेकिन ये रेखा और ये रेखा उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये दोनों आपस में रेखाएं क्या होगी, ये आपके रेखाएं होगी, ये आपके एक सीधी रेखा बनाएगी। तो अपन लिखेंगे अतः ए ओ बी एक रेखा है। और कारण लिख देंगे क्या, यह ना, यदि दो आसन कोणों का योग, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो ए उभयनिष्ठ, ए उभयनिष्ठ, ए उभयनिष्ठ रेखाएं एक रेखा बनाती है। एक क्या बनाती है, रेखा बनाती है, बनाती है। ये इसका कारण हो गया, ये इसका कारण हो गया। अब है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है कि आकृति 6.17 यह आकृति दे रखी है जिसमें आपके पीओ क्यू, पीओ क्यू, पीओ क्यू एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है जिसमें किरण ओ आर, ये ओ आर, ये जो किरण है ना, ये आपके पी क्यू पर क्या है, पी क्यू पर लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है।
अगर लंब है इसका मतलब ये 90 डिग्री का है, इधर वाला भी 90 का है। किरण ओपी, ये ओपी और ओ आर के बीच में एक ओ एस स्थित है, अन्य किरण स्थित है। सिद्ध करके बताना है कि कोण आर ओ एस, देखिए आर ओ एस कौन सा, ये वाला कोण है ना, ये आपके क्या कर रहा है, 1/2 कोण क्यू ओ एस ये पूरा कोण, क्यू ओ एस ये वाला पूरा कोण, माइनस पी ओ एस, इस पूरे कोण में से ये घटाने पे इसका आधा इसके बराबर होगा, ये सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले ये आपके 90 डिग्री है, क्योंकि लंब है इसका मतलब 90 डिग्री है। अगर इधर 90 है तो इधर भी आपके 90 ही होगा, इधर भी क्या होगा, 90 ही होगा। इधर 90 है तो इधर भी आपके 90 ही हो। इधर भी क्या होगा, 90। इधर भी 90 ही होगा। एक मिनट, इधर भी आपके 90 ही होगा। ये 90 है तो ये भी 90 होगा। साथ में आपके ये वाली किरण है, बीच में से निकल रही है। अब सबसे पहले तो मैटर उतारते हैं, सवाल में दिया क्या है वो लिखते हैं, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। पहले ये लिखते हैं दिया क्या है इस सवाल में। तो सवाल में हमें दे रखा है कि पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है। अगर पी ओ क्यू एक रेखा है और साथ में क्या दे रखा है, साथ में आपके दे रखा ओ आर है ना, यह आपके क्या है, ओ आर है ना, यह आपके पी क्यू पर लंब है, पी क्यू पर क्या है, लंब है। ये ओ आर है ना, ये पी क्यू पर लंब है। एक मिनट, लंब, ये लंब का सिंबल इस प्रकार होता है। तो ये ओ आर है ना, ये पी क्यू पर क्या है, लंब है। ये दे रखा है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध हमें यह करना है कि कोण आर ओ एस बराबर है 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस के। यह हमें सिद्ध करना है। तो अब यहां से अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, उपपत्ति। सबसे पहले इनका कलर चेंज कर देते अपन। अब देखिए उपपत्ति यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसकी, भाई आर ओ एस है ना, ये साइड और ये साइड हमें सिद्ध करनी है, यानी दोनों बराबर करनी है। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब इसका अपन राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लेके और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, यानी पूरा है ना, ये वाला 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, इस पूरे का माप है वो आर ओ एस के लेके आना है। यानी इस पूरे को सिद्ध करके हमें ये लिखना है। तो अपन क्या लेंगे, यहां से आर एच एस साइड लेंगे। कौन सी लेंगे, आर एच एस, आर एच एस से, यानी
राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड क्या है, 1/2 कोष्टक कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, अब देखिए यहां से अपन लिखते हैं सबसे पहले 1/2 का 1/2, साथ में कोण आर ओ एस, आर ओ एस ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण है आर ओ एस। एक मिनट, आर ओ एस नहीं, क्यू ओ एस, ये नाम है क्यू ओ एस, क्यू ओ एस है ना, क्यू ओ एस ये वाला कोण है ना, ये आर ओ एस प्लस 90 दोनों से मिलके बनाए क्यू ओ एस, ये वाला पूरा कोण है ना, इसमें 90 प्लस आर एस ओ आर। तो यहां से देखिए किन दो कोणों से मिलके बनाए, ये किन दो कोणों से मिलके बनाए, यहां पर लिखते हैं अपन, ये जो क्यू ओ एस है ना, क्यू ओ एस दो कोणों से मिलके बनाए, किन किन कोणों से मिलके बनाए, एक तो आपके आर ओ एस, कोण आर ओ एस प्लस 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री, इन दोनों से मिलके क्यू ओ एस बनाए, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर कौन सा पीओ एस, पीओ एस ये वाला किससे मिलके बना है, ये पूरा 90 है, पूरा 90 है, 90 में से ये माइनस कर लेंगे, 90 में से ये माइनस होगा तो हमें ये मिल जाएगा। हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए पीओ एस, तो आपके पूरा ये 90 है, 90 में से ये माइनस करेंगे तो ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना। तो यहां से देखिए पीओएस की जगह पे अपन क्या लिखते हैं, पीओएस की जगह पे अपन लिखेंगे 90 माइनस कोण आर ओ एस, आर ओ एस, अब देखिए बराबर 1/2 का 1/2, अब ये तो आ गया आपके कोण आर ओ एस ये तो आपके आ गया कोण आर ओ एस प्लस 90 डिग्री, यहां पर गुणा करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस यानी 90 डिग्री, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कोण आर ओ एस। देखो ये 90 प्लस का ये माइनस का ये तो आपस में कट गए, ये तो आपस में कट गए, तो अब बचा क्या, देखो बचा आपके 1/2 गुणा आर एस ओ कितनी बार हो गया, 2 बार, 2 बार कोण आर ओ एस। अब ये दो भाग में ये गुणा में आपस में ये भी कट जाएंगे, तो यहां से फाइनली क्या बचा है, यहां से फाइनली आपके बच रहा है आर ओ एस, और यही तो हमें लेके आना था, यही तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है आर ओ एस। अब यहां से लिखेंगे अतः, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, दोनों साइडें बराबर हो गई, दोनों साइडें क्या हो गई, बराबर, इति सिदम, इति सिदम, इसका ये सॉल्यूशन हो चुका है। अब देखिए चाहो तो यहां साइड में अपन लिख सकते हैं कि आर ओ पी, आर ओ पी, आर ओ पी है ना, कोण आर ओ पी ये वाला आर ओ पी दो कोणों से मिलके बना है, किन किन कोणों से, एक तो देखो आर ओ एस, आर ओ एस और साथ में पीओ एस प्लस कोण पी ओ एस, इन दोनों से कोणों से मिलके बना है। अब आर ओ पी, आर ओ पी
इसका माप है 90 डिग्री। इसका माप कितना है? 90 डिग्री। तो यहां से कोण आर ओ एस प्लस कोण पी ओ एस, इन दोनों का माप कितना है? इन दोनों का माप है आपके 90 डिग्री। अब देखिए, हमें अगर कोण पीओएस का माप याद करना है, पीओएस, तो ये इधर आएगा, तो आपके क्या हो जाएगा? 90 माइनस कोण आर ओ एस बराबर कोण पीओएस। ये बराबर हो गया, ये बराबर हो चुका है। ठीक है, अब इसका चाहो तो कलर चेंज कर सकते हैं अपन। यहां से इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये लो। ठीक है, ये चीज एक्स्ट्रा हमने लिख दी, और बाकी इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ये हुआ है। अब एक छठा सवाल है। छठा सवाल क्या है? छठा सवाल है कि ये दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया। एक्स वाई को कहां तक बढ़ाया गया? पी तक। दी हुई सूचना में एक आकृति खींचिए। पहले तो एक आकृति खींचनी है। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू हमें याद करना है, और साथ में इसका प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान भी याद करने हैं। इसका माप भी हमें याद करना। अब देखिए, सबसे पहले इसकी सबसे पहला काम है हमें डायग्राम बनाना है। सबसे पहले काम क्या है? डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले एक्स वाई है ना, उसको पी तक बढ़ाया। एक्स वाई एक कोई किरण है। क्या है? एक्स वाई एक किरण है। तो सबसे पहले किरण लेते हैं अपन। एक्स वाई आपके एक किरण है, तो ये बनाया साहब किरण। ये किरण, ठीक है। अब देखो, अब देखो, इसका नाम क्या है? एक्स और वाई। इस किरण का नाम क्या है? एक्स वाई। एक्स वाई, यह है आपके एक्स और यह है आपके वाई। इसको कहां तक बढ़ाया? एक्स वाई को पी तक बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया? पी तक। इसको कहां तक बढ़ाया? पी तक। एक मिनट, इसको पी तक बढ़ा दिया। अब इसको पी तक बढ़ाया है, तो यहां पर लिख देते पी। इसको पी तक बढ़ा दिया। अब क्या कह रहा है? दी हुई सूचना की एक आकृति बनानी है। अब कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड वाई क्यू एक कोई किरण है जो कोण जेड वाई पी का समद्विभाजक है। जेड वाई पी का समद्विभाजक है कोण वाई क्यू। सबसे पहले क्या दे रखा है? कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई और एक जेड, जेड नाम की एक किरण यहां से और निकल रही है। तो सबसे पहले जेड, ये किरण है माना कि जेड, ये। तो यह आपके 64 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का? 64 डिग्री का। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जेड। क्या नाम है इसका? जेड। यानी एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। साथ में एक्स वाई को पी तक बढ़ा दिया। एक्स वाई रेखा को हमने पी तक बढ़ा दिया। सबसे पहले कोण तो आपके एक्स वाई जेड ये दे रखा था, एक्स वाई जेड 64 डिग्री का, और जो एक्स वाई किरण थी ना, इसको हमने पी तक बढ़ाया। दी हुई सूचना से एक आकृति खींची, यह हमने आकृति खींच ली। अब वाई क्यू है ना, कोण जेड वाई पी ये वाला कोण है, इसका समद्विभाजक कर रही है। कौन? वाई क्यू। आपके एक किरण है,
जो इसका क्या कर रही है, समद्विभाजन। वाई क्यू, यहां पर क्यू है, ये क्या कर रही है, ये आपके यहां पर कोण बन रहा है और साथ में यहां पर कोण बन रहा है। इन दोनों कोणों का माप बराबर है आपके। यहां देखो डायग्राम में, तो एक मिनट इसको थोड़ा सही कर लेते हैं ताकि क्लियर हो भी जाए। ये थोड़े बराबर की तरह लगे, तो एक मिनट, ये अपन, ठीक है, ये और साथ में ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये दोनों बराबर है क्योंकि वाई क्यू है ना, वाई क्यू क्या कर रही है, कोण जेड वाई पी, जेड वाई पी है ना, इसका समद्विभाजित कर रही है, यानी समान दो भागों में बांट रही है। इसका मतलब अगर यह आपके एक्स डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, एक्स डिग्री का ही होगा। ये एक्स का है तो ये भी आपके कितने का होगा, एक्स का होगा। अब देखिए ये डायग्राम बन चुका है इसका प्रॉपर। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं अपन और यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां से देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले चूंकि चूंकि एक्स वाई है ना, इसको हमने पी तक बढ़ाया है, एक्स वाई को पी तक बढ़ाया, एक्स वाई है ना, इसको पी तक बढ़ाया, तो यहां लिखेंगे एक्स वाई को पी तक बढ़ाया, एक्स वाई को किस तक बढ़ाया, पी वाई तक बढ़ाया, सॉरी पी तक बढ़ाया, एक्स वाई किरण थी उसको पी तक बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया। उसके बाद में अतः एक्स पी एक रेखा हो गई, एक्स पी क्या हो गई, एक रेखा हो गई, अतः एक्स पी क्या हो गई, एक्स पी आपके एक रेखा हो गई, एक्स पी एक रेखा है, एक्स पी एक क्या है, रेखा है। अब अगर ये रेखा है तो अब अगर ये रेखा है तो अब कोण 64 प्लस एक्स, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक रेखा है तो इस पे सभी बनने वाले कोणों का योग 180 होगा। तो अब 64 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। और कारण लिख देंगे ये 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि एक रेखा पे तीन कोण बन रहे, अगर दो बनते तो रेखीय कोण युग्म बन जाता, अगर दो से ज्यादा बन रहे तो सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण या रिजु कोण किस भी लिख सकते हो, सरल रेखीय कोण है ये। अब देखिए 64 का तो 64, एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 180 डिग्री। अब इस 64 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, और यहां से अपन 64 घटाएंगे तो 2x का मान कितना आ जाएगा, 2x का मान आ जाएगा 180 में से 64 गया तो पीछे आएगा आपके 116 डिग्री। अब ये आ गया आपके 2x का मान, हमें चाहिए 1x का मान, तो यहां से अपन 1x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां से एक लाइन डाल दी, अब यहां से ये सबसे पहले x का मान निकालेंगे अपन। तो x बराबर 116 बटे 2, और 116 का आधा कितना होता है 58, 58, x का मान कितना आ चुका है 58, x का मान अगर 58 आ चुका है, अगर x का मान हमने 58 निकाल लिया, तो अब देखिए x का मान निकाल लिया, अब कोण कौन सा, कोण एक्स वाई पी, एक्स वाई क्यू, हमें याद क्या करना है, कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कौन सा है,
एक्स वाई क्यू, ये वाला याद करना है, 64 में एक्स जोड़ना है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कोण याद करना है। अब हमें कोण याद करना है, एक्स वाई क्यू। अगर ये याद करना है तो ये आपके 64 प्लस एक्स होगा, एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू ये दो कोणों से मिलके बना है, यानी 64 प्लस एक्स। एक्स वाई क्यू का मान कितना आ जाएगा, एक्स वाई क्यू का मान आपका आएगा, ये तो 64 है ही, 64, और एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है आपके, अभी हमने निकाला है 58, 58 जोड़ देंगे तो यहां से आंसर कितना आएगा, 58 और 64 है। इनको जोड़ेंगे दोनों को, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 122 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, 122। तो ये आपके एक, तो ये आंसर हो चुका है, एक्स वाई पी हमसे पूछा था, ये इसका आंसर हो गया। तो एक आंसर तो आपके ये हो चुका है, एक आंसर तो आपके ये हो चुका है। अब देखिए ये आंसर मिलने के बाद में अभी हमें प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी याद करना है। क्यू वाई पी कौन सा है, क्यू वाई पी एक्स है, इसका प्रतिवर्ती याद करना है। इसका हमें कौन सा याद करना है, प्रतिवर्ती। तो अब अपन याद करेंगे प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण कौन सा, कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ये याद करना है। तो प्रतिवर्ती अगर हम याद करते हैं तो 360 में से क्यू आई पी घटा देंगे, 360 में से क्या घटा देंगे, प्रतिवर्ती अगर याद करना है तो 360 में से अपन क्या घटा देंगे, कोण क्यू वाई पी। अगर जिसका प्रतिवर्ती याद करना 360 में से घटा दो, तो 360 में से घटा दो, तो 360 में से क्यू वाई पी माइनस एक्स है, क्यू वाई पी का मान कितना है, एक्स है, तो एक्स का मान अभी हमने निकाला है कितना, 58, तो 58 घटा देंगे तो कितना आएगा, 360 में से 58 जाएगा तो आपके बचेगा 302 डिग्री। तो इसका माप कितना आ चुका है, 302 डिग्री। ये इसका फाइनल आंसर हो चुका। ये आपके प्रतिवर्ती कोण आ गया। कौन सा है, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। ये इसका आंसर हो चुका है। एक मिनट, इसको डब्बे में लिख, ठीक है, ये इसका आंसर हो चुका है, ये इसका आंसर हो चुका है। हाँ, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं एंड करेंगे, क्योंकि इसके 6 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन कर लिए। अब 6.1 के 2 वीडियो बनाए हमने। एक वीडियो था जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ में इसके उदाहरण थे, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। और साथ में आज वाला ये वीडियो है 6.1 के क्वेश्चनों का, तो इस वीडियो को भी कंप्लीट देख लेना। और इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो फिर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको प्रॉपर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए आप वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन एक नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।